आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज की यह पांचवी श्रृंखला, पांचवी कड़ी में हम आ गए हैं। स्ट्रेंथ टू मास्टरी, जहां हम प्रवीणता सीखते हैं। हम हर दिन अपने शारीरिक विकास के लिए, लोच लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए तमाम किस्म के आसन व्यायाम करते हैं। इसके साथ ही हम मेंटल डोज भी देते हैं, क्योंकि हमारा यह जीवन जो है ना साथियों, 5 पिलर से मिलके बना है। पहला पिलर है ये हमारा बॉडी, दूसरा है हमारा मेंटल यानी मन, मस्तिष्क, दिमाग, कुछ भी आप कह लीजिए, हालांकि सब में अंतर है लेकिन हम इंटरचेंजेबली अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा आता है हमारा सोशल। आप अपने समाज के इर्द गिर्द देखे होंगे कि कई लोग बहुत मजबूत होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। कई को देखे होंगे कि फिजिकली भी बिल्कुल सही हैं, मेंटली भी सही हैं, लेकिन सोशली डिस्कनेक्टेड होते हैं। कई को देखेंगे कि फिजिकली बड़ा मजबूत हैं, मेंटली भी बहुत बुद्धिमान हैं और सोसाइटी से भी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता है। उसे बोलते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कुछ भी बोलिए वो अपना ही चलाना चाहेंगे। तो ये होते हैं इमोशनल वीकनेस। यानी कि हमने 4 चीज बात किया। अब अगर चाहते हैं आप कि आप फिजिकली भी स्ट्रांग रहें, सक्षम रहें, सिर्फ अपने दिनचर्या के कार्य करने के लिए नहीं, आप चाहें तो किसी को शारीरिक रूप से भी मदद कर सकें, आप मेंटली रूप से भी अस्थिर रह सके, ताकि आप बेहतर निर्णय, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय आप ले सकें। आप सोशली कनेक्टेड रहें, ताकि समाज आपके साइड जो देखती है, अगर कभी पुकारती है, आप उसके लिए उपलब्ध रह सकें, आप उसे मदद कर सकें। और चौथा जो स्तंभ है यह है इमोशनल। जब हम फिजिकली, मेंटल और सोशली तीनों से जब रिच हो जाते हैं ना, यानी कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग होते हैं, तो हम अपना नहीं चलाते हैं, हम उन्हें साक्ष्य भाव से देखते हैं, विटनेस बन जाते हैं, और हम अपना नहीं चलाना चाहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब को कंट्रोल करने लग जाते हैं। और यही हमारी आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हम भावनात्मक रूप से भी सक्षम हो जाते हैं। और ये जब चारों टूल आपके पास आ गए हैं, तब हमारी यात्रा आती है, असली यात्रा आध्यात्मिकता की ओर। यानी कि हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। एक आम प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम में क्या अंतर है, क्यों हमें सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, उस पर हम वर्क करते हैं, उन दर्शन को देखते हैं। तो हमारा जो योग सत्र है, ये सिर्फ किसी एक पहलू को नहीं, मैं एट ए टाइम उन 5 पिलर्स पर काम करना चाहता हूं, कि जब आप इस योग मैट से हटते हैं 1 घंटे के बाद, तो आप अपने साथ उन 5 गुण, 5 पिलर्स ऑफ लाइफ को अपने साथ ले जाएं और महसूस करें कि यह मजबूत हो गया है। हम हर दिन बात करते हैं एक अलग अलग धारणा पर। हमने बात किया था कर्मयोगी, हमने बात किया था त्रिगुण का। आज एक खास बात आप सबों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूं। पंचभूत, हमने सुना होगा कि हमारा शरीर पंचभूत, पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें है पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां है आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जो सनातन मानती है और साइंस इसे खारिज करती है। ठीक है, अब हम इन्हीं 5 तत्वों से चूंकि बने हुए हैं, अब आपको पता है कि कोई भी तत्व और यौगिक का निर्माण तब होता है जब उन तत्वों का अनुपात सही होता है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं। त्रिदोष आपने सुना होगा। त्रि मतलब 3 और दोष मतलब टाइप। किस टाइप का है, कौन से प्रकृति है दोष, ये डिफेक्ट वाला दोष नहीं, ये दोष है कि किस प्रकृति का, किस टाइप का। यानी हमारा जो शरीर है, किसकी प्रचुरता है या संतुलन है। ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को हम 3 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग होता है वात, दूसरा होता है
पित्त और तीसरा होता है कफ। जब ये तीनों का असंतुलन हो जाता है, यानी कि अंततः ये जो 5 तत्व हैं ये असंतुलन हो जाते हैं, तब हमें रोग आने लगते हैं। और जब संतुलन कर लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। तो आज आप हमारे साथ योग सत्र में बने रहिए और त्रिदोष की उस गहन अध्ययन को जानिए। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ या जो बैकग्राउंड ऑडियो आता है या आप 100% सुने, 100% समझें, 100% करें, ये मेरा कदापि इच्छा नहीं। आप 50% करें, यह भी नहीं होता। आप 25% सीखें, यह भी मैं नहीं चाहता। 10% आप चाहें, यह भी नहीं चाहता। आप 1% कर लें, मैं यह भी नहीं चाहता। तो आप कहेंगे कि आप फिर प्ले ही क्यों करते हैं, आप इतना तैयारी क्यों करते हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ एक लाइन जो मैं यहां बताता हूं, सिर्फ एक लाइन, 1% नहीं मैं दावा कर रहा हूं, सिर्फ एक लाइन अपने साथ लेके जाइए। जब यहां से निकलते हैं इस मंदिर से, सिर्फ एक लाइन सीख के ले जाइए और वादा कीजिए कि हम इसमें 1 घंटा लगाए हैं। हमारा कीमत जीवन का 1 घंटा लगा है। सिर्फ एक लाइन को आप आत्मसात कीजिए, जीवन में उतारिए। बस यही मेरा आग्रह है। हर दिन सिर्फ एक लाइन लेके जाइए। एक लाइन तो ले जा सकते हैं, है ना? सिर्फ एक लाइन ले जाइए। आप पूरा मत सुनिए, समझिए, कोई बात नहीं, सिर्फ एक लाइन पिक कर लीजिए, ठीक है? यही मेरा आप सबों से विनम्र निवेदन है। हम करते रहेंगे और ध्यान से सुनिएगा, है ना? साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, स्टिलनेस टू मास्टरी के इस दिव्य, पवित्र और परिवर्तनकारी सत्र में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं इस योग सत्र में। और आज हम एक ऐसे विषय में प्रवेश कर रहे हैं, योग के साथ साथ, जो केवल शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी ऊर्जा और अंततः हमारी चेतना एक सूत्र से जोड़ने जा रहा है। इसे कहते हैं त्रिदोष संतुलन। आप सबने नाम सुना अवश्य होगा, वात, पित्त और कफ की यह त्रिमूर्ति सिर्फ आयुर्वेदिक अवधारणा नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। और आज यह सत्र विज्ञान को भी स्पर्श करेगा और अध्यात्म के आकाश को भी चूमेगा, क्योंकि योग का मार्ग वही है जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और चेतना का विस्तार शुरू होता है। जानते हैं साथियों, दुनिया में 2 तरह की शक्ति होती है। पहला तो है रॉ स्ट्रेंथ, यानी हमारे शरीर की, इंद्रियों की और भावनाओं की। और दूसरी जो होती है वह है रिफाइंड मास्टरी, यानी हमारी बुद्धि की, जागरूकता की और चेतना की। स्ट्रेंथ हमें शुरू कराती है, मास्टरी हमें शिखर तक पहुंचाती है। स्ट्रेंथ हमें बाहर से मजबूत बनाती है, जबकि मास्टरी हमें भीतर अडिग बनाती है। और मास्टरी जानते हैं कब आता है? ये तभी आता है जब शरीर के 3 आधार संतुलित हों, यानी वात, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों दोष संतुलित नहीं होते ना साथियों, तो न तो हमारा मन स्थिर होता, न ही शरीर हल्का। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, स्टिलनेस टू मास्टरी के इस दिव्य, पवित्र और परिवर्तनकारी सत्र में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं इस योग सत्र वाला। थोड़ा सिंपल होता है। प्रिय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट।
योगा सेशन के इस पवित्र अवसर पर आज हम केवल योग नहीं करेंगे, आज हम स्वयं को बदलने की प्रक्रिया का प्रणीय साधक गण नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। और आज यह सत्र विज्ञान को भी स्पर्श करेगा थोड़ा सा, और अध्यात्म के आकाश को भी चूमेगा, क्योंकि योग का मार्ग वही है जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और चेतना का विस्तार शुरू होता है। अब क्रॉस करेंगे। जानते हैं साथियों, दुनिया में दो तरह की शक्ति होती है। पहला तो है रॉ स्ट्रेंथ, यानी हमारे शरीर की, इंद्रियों की और भावनाओं की, और दूसरी जो होती है वह है रिफाइंड मास्टरी, यानी हमारी बुद्धि की, जागरूकता की और चेतना की। मूव भी करते रहिए। स्ट्रेंथ हमें शुरू कराती है, मास्टरी हमें शिखर तक पहुंचाती है। स्ट्रेंथ हमें बाहर से मजबूत बनाती है, जबकि मास्टरी हमें भीतर अडिग बनाती है। और मास्टरी जानते हैं कब आता है? ये तभी आता है जब शरीर के तीन आधार ये इंगेज कीजिए पहले संतुलित हो, यानी वात, पावरफुल, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों दोष इंगेज रखिए, संतुलित नहीं होते ना साथियों, तो न तो हमारा मन स्थिर होता, न ही शरीर हल्का होता है, और न ऊर्जा स्थिर होती है, और न ही हम अध्यात्म की शक्ति प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ कफ, सेम फायर ऑफ पित्त, मूवमेंट ऑफ वात। इन तीनों का जानते हैं सही अनुपात में अगर हम ले आए तो हम अपने भीतर एक दिव्य संतुलन, डिवाइन बैलेंस जागृत कर सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है आज। योग जानते हैं क्या कहता है? जब हमारा मन स्थिर हो तो प्राण स्थिर होता है, और जब प्राण स्थिर होता है ना तो शरीर भी स्थिर हो जाता है। वहीं आयुर्वेद कहता है वात, पित्त, कफ अगर स्थिर हो तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। यानी दोनों का अर्थ एक ही है, बैलेंस, यानी हमारा स्वास्थ्य, यानी स्टेबिलिटी, यानी प्रवीणता, महारत। अब यही चीज त्रियक ताड़ासन, इसे आधुनिक विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? वात जो है इसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स हैं जो ब्रेन के बनते हैं, सिग्नल्स हैं, इंपल्सेस हैं, वैज्ञानिक भाषा में इस तरह से आप समझिए। और पित्त इसे मेटाबॉलिक या हार्मोनल सिस्टम कहिए, जो हमारे इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। और कफ इसे आप इम्यूनिटी कहिए, स्ट्रक्चर कहिए, सेलुलर हमारी स्ट्रेंथ कहिए विज्ञान की भाषा में। और जब हम योग करते हैं ना तो हमारी सांसें बड़ा से बड़ा वात को संतुलित करती है, हमारी अग्नि क्रिया पित्त को नियंत्रित करती है, और हमारी स्थिरता, हमारी ग्राउंडिंग कफ को अस्थिर करती है। इसीलिए योग डायरेक्शन चेंज केवल फिजिकल एक्सरसाइज न माने, यह महज व्यायाम नहीं है, बल्कि यह न्यूरो इंडोक्राइन इम्यून इंटीग्रेशन सिस्टम है। और आयुर्वेद उसी सिस्टम का मानव शरीर में ब्लूप्रिंट है। आज चलिए सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं वात, मूवमेंट की ऊर्जा में। वात जानते हैं कि वो शक्ति है जो हर चलन, हर मूवमेंट, हर गति, हर हलचल का आधार है। और आयुर्वेद कहता है वात बिना पित्त काम नहीं करता, और वात बिना कफ बन नहीं सकता। और वात के असंतुलन से जानते हैं हमारे शरीर के 80% रोग के कारण यही होते हैं। ऐसे किया ना। और मॉडर्न साइंस कहता है यह पूरा नर्वस सिस्टम का प्रतीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की गति वात ऊर्जा ही है। सब इसमें आ गया। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इंसोम्निया, ये जो आज देख रहे हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब वात प्रकृति की गड़बड़ी से होती है। और अध्यात्म कहता है
वात ही वह शक्ति है जिसे ऋषि प्राण कहते थे। प्राण ही जीवन है और प्राण ही आत्मा का स्पर्श है। जब वात बढ़ता है ना साथियों, तब मन दौड़ता है, यहाँ जाइए, विचार हमारे अनियंत्रित हो जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते उनको, और हमारा जीवन अंततः अस्थिर हो जाता है। और इसी के उलट जब हम वात को संतुलित करने में कामयाब हो जाते हैं तो जानते हैं मिरेकल हो जाता है। हमारा मन शांत हो जाता है, विचार सुस्पष्ट हो जाते हैं, हमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नवाचार बढ़ जाती है और योग में गहरी स्थिरता आती है, ध्यान सहजता रूप से लग जाती है और नींद आरामदायक होती है, साउंड स्लिप होती है। एक संतुलित वायु ही हमें गति में भी स्थिरता देती है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि विपरीत वाले शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं, गति और अस्थिरता, लेकिन यह संतुलित वायु से ही संभव है। अब बढ़ते हैं दूसरे दोष जो त्रिदोष का है, पित्त की ओर। द फायर, पित्त जैसा मैं बताया है कि फायर वह आग है जो हमें केवल भोजन नहीं पचाती बल्कि हमारे अनुभव, ज्ञान, भावनाएं, जीवन सब कुछ पचा जाती है। और अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि की बात करूं तो ये डाइजेस्टिव फायर है, मेटाबॉलिज्म है, हार्मोन रेगुलेशन है, हमारे इंटेलिजेंस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। जब पित्त संतुलित होता है ना, ऐसा होता है ना, तब आप निर्णायक होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, आपका आत्मविश्वास तेज होता है, सेल्फ स्टीम हाई लेवल पर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पर होता है, कलाई पकड़ी, आपकी बुद्धि प्रखर होती है और आपका पर्पस बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, आपकी लीडरशिप जो नेतृत्व की क्षमता है यह चमकती है। पकड़ रहे ना ये, और जब पित्त बढ़ जाता है ना तो क्या होता है जानते हैं, ग्रिप, हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, अत्यधिक परफेक्शनिज्म आ जाता है, एसिडिटी आता है, हीट आता है, रसेस आ जाते हैं, कलाई पूरा सर, यह कलाई पकड़ते ना, यानी आग को ट्रांसफॉर्मेशन से संघर्ष में बदल देता है। ये और आध्यात्मिक भाषा में अगर बात करूं तो पित्त वह अग्नि है जिसे योग में तेजस कहा गया है, और यह वही अग्नि है अब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। और प्रश्न यहाँ यह नहीं है कि आपके भीतर आग है या नहीं, साथियों प्रश्न यह है कि आप उस आग का उपयोग कैसे करते हैं, उन्नति के लिए या विनाश के लिए। ऐसा अब आते हैं तीसरे दोष यानी कफ, द पावर ऑफ स्टेबिलिटी। कफ जानते हैं, पावरफुल, यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को आकृति देती है, शेप देती है, स्थिरता देती है, धैर्य देती है, करुणा देती है। और आधुनिक विज्ञान में इसे इम्यूनिटी सिस्टम, लुब्रिकेशन, जॉइंट्स, टिश्यूज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी कहा जाता है। और जब कफ संतुलित हो जाता है ना तो हमें धैर्य आता है, दूसरे डायरेक्शन, पेशेंस, कंपैशन, करुणा आता है, हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है, हम स्थिर दिमाग के मालिक हो जाते हैं, स्टेबल माइंड के ओनर हो जाते हैं और हम ग्राउंडेड पर्सनालिटी के हो जाते हैं। और यही जब कफ बढ़ जाता है ना तो क्या होता है जानते हैं, अकर्मण्यता, आलस्य, इनर्शिया, जड़ता, कंजेशन, हैप्पीनेस, भारीपन लगते रहेगा, डिप्रेशन लाइक डलनेस, ये सब आ जाते हैं। और कफ का संतुलन केवल शारीरिक नहीं है बल्कि ये भावनात्मक शक्ति का आधार है। लोग कहता है जिसके भीतर कफ संतुलित हो उसका मन पर्वत जैसा अडिग हो जाता है। डायरेक्शन। अब गहराई से सोचिए साथियों कि क्यों तीनों की संतुलन या मास्टरी की मैं बात कहता हूं तो बात हमें क्या देता है, एक एक से देखते हैं।
कि वात देता है हमें गति, क्लियर हो गया, और पित्त देता है परिवर्तन, सही है, और कफ देता है अस्थिरता। तो तीनों जरूरी है। अगर आपकी ऊर्जा केवल चलती ही रहे, यानी कि वात ज्यादा ही हो जाए, गति ही ज्यादा हो जाए, तो आप थक जाएंगे, स्वाभाविक है। और अगर केवल जले, ऐसे नहीं, यानी कि रिदम आप जल जाएंगे, ज्यादा पित्त भी हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, आपका बॉडी तो आप स्थिरता ही नहीं रहेगा। ज्यादा पित्त होना भी सही नहीं है, ज्यादा अग्नि। और अगर केवल रुक जाए तो आप रुक ही जाएंगे, अस्थिरता ज्यादा हो जाएगा, स्टैग्नेशन। लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन कल्पना कीजिए साथियों कि वात जो गति है, और अग्नि जो पित्त है, और अस्थिरता जो कफ है, ये तीनों संतुलित हो जाए, गैप इतना ही रहे, तब आप बनते हैं शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्थिर, और भावनात्मक रूप से शांत, और आध्यात्मिक रूप से प्रखर, और ऊर्जा के स्तर पर मास्टर होते हैं। और यही तो है हमारा स्ट्रेंथ टू मास्टरी का असली स्वरूप, जो हम योग सत्र में कर रहे हैं। एक्सेल करता हुआ नीचे जाए। और जब बात बिगड़ जाए, यानी कि इसके असंतुलन हो जाए, तो हमारे दिनचर्या में क्या आता है साथियों? तो जब बात बिगड़ेगा ना, बात ये बातचीत वाला नहीं, बात तो ओवर थिंकिंग हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, इंडाइजेशन होता है, स्टिफनेस आ जाता है, इंसोम्निया, भुलक्कड़ हो जाते हैं। और जब पित्त बिगड़ जाए ना, तो एंगर आता है, गुस्सा आते रहेगा, बात बात पर इरिटेशन, परेशानी महसूस होगा, एसिडिटी, आर्गुमेंट, तर्क वितर्क कुतर्क आप करते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब कफ बिगड़ जाए ना, तो सुस्ती आ जाती है, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल करते हैं, स्लो डाइजेशन हो जाते हैं, एक्सेस स्लीप, दिन भर सोते रहने का ही मन करेगा, जा रहे हैं तो हाथ पीछे, इमोशनल हैवीनेस हो जाता है। और सच कहें साथियों, हर इंसान इन तीनों का मिश्रण है, और योग हमें अपने आप से मिलवाता है। अब आप पूछेंगे कि योगा सेशन में त्रिदोष बैलेंसिंग कैसे होता है? क्योंकि मैं तो यहां खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं, खिला पिला नहीं रहा हूं, मैं तो यहां योगासन कराता हूं, आपको प्राणायाम कराता हूं, ध्यान कराता हूं, अष्टांग योग करवाता हूं। तो ब्रीथ वर्क जब हम प्राणायाम करते हैं ना, हम हर दिन कर रहे हैं ना, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भी कई करेंगे, तो इससे हमारे वात बैलेंसिंग होते हैं। डीप स्लो ब्रीदिंग से स्टेबलाइज करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। और हीट बिल्डिंग आसना जो वार्म अप करते हैं ना हम, इससे क्या होता है, हमारे पित्त बैलेंस होते हैं। ये हमारे इमोशनल ओवर हीटिंग हो जाते हैं ना कई बार, इनको कंट्रोल करता है। यही फायर, कंट्रोल्ड फायर, ओवर हीट नहीं होने देता है हमें इमोशनली, ठीक है, यानी कि अहंकार, क्रोध, ये सब को रेगुलेट कर लेता है, समन कर देता है। और ग्राउंडिंग पोस्चर हम करते हैं ना, हम वज्रासन भी करते हैं, पद्मासन करते हैं, सुखासन करते हैं, जमीन पर बैठ के, सो के, लेट के। ये क्या करता है, हमें कफ बैलेंसिंग करता है। जो स्टेबिलिटी पोस्चर है ना, कभी एक पैर पर भी खड़ा होते हैं कि हमें संतुलन देगा, ये हमारे एनर्जी को जागृत करता है। और जो लेथार्जी है ना, इसे खत्म करता है। और मेडिटेशन जो हम ध्यान करते हैं हर दिन, ओम चैंटिंग, यह त्रिदोष को अलाइनमेंट देता है, हमारे मन, प्राण और चेतना की त्रयी को एक बिंदु पर अलाइन करके कर देता है। साथियों, यह हमारी अंदर की जर्नी है। शुरू में वाइड रखिए, यह त्रिदोष वाइड रखिए, केवल शरीर के दोष नहीं है, क्रॉस करना, बाउंड्री पार होता है, शरीर, मन और आत्मा की अदृश्य लहरें हैं। ये दोष और डिफेक्ट वाला नहीं। और ये योग कहता है सभी दोष आत्मा के प्रकाश की धूल है। इनहेल करता हुआ जब मन शांत होता है ना, तो दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। और जब आप करुणा में होते हैं, कफ संतुलित होता है। और जब जागरूकता में होते हैं ना, तो पित्त संतुलित होता है। और जब आप मौन में होते हैं, तो वात संतुलित होता है। यानी
त्रिदोष संतुलन कोई फिजिकल जी। थेरापी नहीं है, वही जी, वो लाठी वाला करवाऊंगा यही एक मैं, लाठी spiritual दिमाग में alignment देखिए कब है। आता वो लाठी वाला है ये और कीजिए। आज के इस सत्र में जब आप योग करेंगे, जरा सोचिए हर पोस्चर क्या संदेश दे रहा है जानते हैं? ये देखिए। जब आप स्थिरता में होंगे, कीजिए। कफ संतुलित हो रहा ये होगा, देखिए। जब आप लचीलापन लाएंगे, लोच लाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, बेंडिंग करेंगे, स्पाइन मोड़ेंगे, तब वात संतुलन बढ़ रहा है। और जब आप हीट जनरेट कर रहे हैं, वार्मिंग अप कर रहे हैं, तो पित्त रूपी फायर सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। और जब आप लंबी सांसें लेंगे, मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, डायफ्रामिक ब्रीदिंग कीजिए, तो इससे जीवन में स्पष्टता आती है। और जब ध्यान में आप बैठेंगे ना, तो क्या होगा? हमारे कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होगा, चेतना का उत्थान होगा, यह ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होगी। और यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो पिछले 3-4 दिन से मैं बात कर रहा हूं, रूपांतरण। और यही तो है मास्टरी, प्रवीणता। और आज के बाद जब आप घर जाए ना योग सेशन के बाद, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। जानते हैं क्या क्या दिखेगा? जरा नोट कर लीजिए, गौर से सुनिएगा। आप बिना कारण गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पित्त कंट्रोल हो रहा है। आप बेवजह चिंता नहीं करेंगे, ये वात हार्मोनी के कारण होता है। आप आलस्य की पकड़ में नहीं आएंगे, प्रोएक्टिव हो जाएंगे। जो करना है तो अभी करना है। कफ बैलेंस के वजह से आप निर्णायक बनेंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे। डिसीजन को टालम टोल नहीं करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, किसी और पर नहीं टालेंगे। आप स्वयं जोखिम उठाएंगे, और अगर गलत निर्णय भी हो गया तो उसे सही करने के प्रयास में रहेंगे। आप ऊर्जा में ग्राउंडेड रहेंगे, आपकी नींद भी सुधरेगी, स्लीप क्वालिटी जो होता है ना, ये भी बेहतर होगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस, कंसंट्रेशन, आपका डाइजेशन बदल जाएगा, और आपकी बातचीत में शांति आ जाएगी, चेहरे पर करुणामयी आ जाएगी। ये सब बदलाव योग नहीं देता, योग आपकी प्रकृति को जगाता है। मेरे आदरणीय साधक एवं दर्शक गण, स्ट्रेंथ प्रकृति से मिलती है, लेकिन मास्टरी साधना से मिलती है। जो हर दिन आप साधना कर रहे हैं, कठिन समस्या को समाधान कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं जा रहा फिर भी कर रहे हैं, लास्ट 2 मिनट परेशानी महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, यही तो है साधना। मीडियम स्ट्रेंथ जन्म से नहीं मिलती है, और मास्टरी जागृति से मिलती है। स्ट्रेंथ जानते हैं, यह हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, लेकिन मास्टरी हमारे आत्मा को तेजस्वी बनाती है। और जब हम इन तीनों यानी त्रिदोष को संतुलित कर लेते हैं, जब इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो हम केवल एक इंसान नहीं रह जाते, हम एक कॉन्शियस बीइंग बन जाते हैं। आज इस क्षण एक प्रतिज्ञा लेके जाइएगा, जब योग मैट से वाइंड अप करते हैं ना, ये प्रतिज्ञा लेके जाइएगा कि मैं अपने मन, शरीर और ऊर्जा को संतुलित करूंगा। मैं अपने दोषों का दास नहीं, अपनी चेतना का स्वामी बनूंगा। यही है स्ट्रेंथ टू मास्टरी, यही है ट्रांसफॉर्मेशन, और यही है त्रिदोष का असली विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का स्वागत है नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की साधक गण एवं मेरे फोर्सफुल पूरा ओपन, आँख को पूरा तरेर के देखना बोलते हैं ना, स्टेयरिंग ऐसा, जब तक पानी ना आ जाए, जब तक अश्रु पूर्ण ना हो जाए, ऐसा। टोज टुगेदर, ये आँख को ऐसे पूरा खोल के देखिए, जब तक अश्रु पूर्ण ना हो जाए। और जब तनाव आने लगे, स्लोली बंद, 2 सेकेंड, अगेन खोलिए, खोलिए, बंद, फिर पूरा,
फेस गुस्सा में नहीं रहेगा, ठीक है। कीजिए। फेस स्माइलिंग, स्माइलिंग फेस, आंख पूरा खोलिए। रामा जी इधर देखिए। हाँ आपका सही है सर, आपका भी सही। और आंख खोलिए सर आप। हाँ अब आया, पूरा खोलिए, बने रहिए, ये करने की जरूरत नहीं, फ्लिकर नहीं करना है पूरा। हाँ कोशिश कीजिए कोई ग्रीन ऑब्जेक्ट जितना दूर से हो सके, ऐसे टो टुगेदर। रामा जी हाँ ये ऐसे। अभी हम मोल्डिंग कर रहे हैं ना, इतना शरीर गर्म किए हैं आधा घंटा, ऐसा ऐसे बने रहिए। जब अश्रु पूर्ण हो तभी बंद करना। ब्लड थोड़े ही आएगा, पानी ही तो आएगा, वो लुब्रिकेट करेगा। हम तो वही चाहते हैं कि पानी आए, अश्रु पूर्ण हो, ठीक है। ये हमारे आँख के ड्राइनेस जो कैटरेक्ट हो जाते हैं ना, यही ड्राइनेस होते होते एक धुंधला सा लेयर आ जाता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। ये आँख पानी आना चाहिए। हम मर्द कभी रोते ही नहीं, कभी आपको मौका मिले ना, मौका निकाल के भगवान के सामने रो भी लीजिए, ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। दिल साफ हो जाता है, हार्ट अटैक नहीं आता। मर्दों देखिए अधिकतर हार्ट अटैक से मरते हैं। दिल साफ हो जाएगा, रो लीजिए, अश्रुपूर्ण होना चाहिए ऐसे। बिल्कुल जब लहरने लगे ना, सेंसेशन बहुत ज़्यादा, तब बंद कीजिए, ठीक है। ये 8 बार करना होता है, लेकिन यहाँ संभव नहीं है 8 बार करना। अब हम फोर्सफुल ओपनिंग, फोर्सफुल क्लोजिंग करेंगे। पूरा ओपन, पूरा पावर लगा के, और पूरा क्लोज। फोर्सफुल बार बार मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि फोर्सफुल शब्द अच्छा नहीं है। ये देखिए ऐसे, फिर क्लोज। यहाँ के जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, काला निशान आ जाता है, ये पूरा ऐसे ओपन कीजिए। कुछ पूरा ओपन, पूरा क्लोज, पूरा ओपन, पूरा क्लोज। यहाँ के झुर्रियाँ को ख़त्म करेगा। चलिए अब इधर मुड़िए। अब हम लोग है नहीं ना, सूख गया है, सूख गया है। चलिए आइए दीवार के साइड। अब हम लोग सबसे इजी वॉल पुशअप करेंगे, ठीक है। पहला 2 फीट का लीजिए, 2 फीट का गैप लीजिए। स्लोली ये क्या करना है, केहूनी को इधर नहीं ले जाना है, ऐसे नहीं ले जाना, ठीक है। बेसिक सिखा रहा हूं, बाहर नहीं ले जाना है, अंदर, ठीक है। ये ले जाइए, अपने ललाट को सटाइए, हाँ सटाइए, ये सटाइए। अभी आप 2 फीट पर हैं, ठीक है। ये सटाइए। आप भी इधर आइए सर, इधर जगह है, आइए, जगह है इधर, बहुत है। 2 फीट ये ज़्यादा हो गया। देखिए ये जो तलवा है ना हमारा, एक होता है, इतना ही ऐसे रख लीजिए, बस ये हो गया मेजरमेंट। 2 रखने से क्या होता है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा और घसकिए, उधर घसकिए, लेफ्ट, हाँ दीवार को पुश नहीं करना है। ये देखिए 2 फीट हो गया, 2 तलवा। अब यहाँ ललाट को सटाइए, टोज पर आ जाइए, टोज पर आइए यहाँ। और ये केहूनी, मेनली मैं केहूनी के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ। केहूनी नीचे की ओर जाएगा, ये देखिए, ये देखिए नीचे जा रहा है ये, हाँ नीचे ले जाइए, नीचे, ठीक है। अब 3 फीट कीजिए, 1 तलवा और बढ़ जाइए। 3 फीट, एक तलवा 1 फीट का होता है ऑलमोस्ट। अब यहां से कीजिए, केहूनी नीचे की ओर जाए, ठीक है। यहां इसको बोलते हैं वॉल पुशअप। ये 4 बार, ठीक है। अब हम 4 फीट पर जाएंगे, 1 तलवा और बढ़िए, ठीक है। 4 फीट जाइए। अब वहां हाथ रखिए, या फिर से ऊपर का जो सीक्वेंस है सेम रहेगा। ये देखिए, ये ठीक है, ये ये कीजिए। हाँ 4 फीट में मजा आ रहा। 4 बार। हाँ टोज उठ जाएगा, टोज पर आ जाना आपको, हिल तो उठेगा ही,
हिल उठाना है, हिल कैसे रख नहीं सकते ना। हाँ कीजिए। चलिए ये था वाल पुशअप, ठीक है। अब आइए यहाँ, अब हम इसी के जैसा जो सिंपल वाला है वो करेंगे। आइए अब हम करेंगे नी पुशअप। कल हमने किया था ना महिलाओं के लिए, बिगिनर के लिए। चलिए अब हम करेंगे नी पर। इसके लिए क्या है, टेबल टॉप पर आ जाएंगे। टेबल टॉप तक क्लियर है? क्योंकि टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैं फास्ट चलूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ये ग्रिप बनाइए, ऐसे 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 ग्रिप बनाइए। ये कहाँ रहेगा? टेबल टॉप क्लियर है ना, कंधा के नीचे है ना। कितना दूरी, ये देखिए, ये दूरी इतना ही, ये वाला जो है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घुटना वहीं को वहीं रहेगा, ठीक है। ये डाउन हो जाएगा। ये कैसे जाएगा, जैसे वहां जा रहा था, ये ध्यान दीजिएगा, ये पीछे की ओर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यही मैंने ट्रेन करने के लिए वहां ले गया था। ऐसे नहीं करना, ऐसे पीछे, ये देखिए, ये ले जाइए, चिन को सटाइए जमीन में। और यहाँ ये है नी पुशअप, सबसे सिंपलेस्ट लेडी की नी पुशअप। नी है ना, घुटना पर है ना हम लोग, और पुशअप कर रहे हैं, इसको नी पुशअप बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। अच्छा से सिलसिले में करना वाला क्या बात कर रहे हैं? नहीं हो रहा है, सिंपल है यह, लेकिन लगता है हाँ वो तो होना ही चाहिए। और थोड़ा दूर कीजिए, हाँ बिल्कुल, ये पीछे की ओर, हाँ आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल, ये है, ये कीजिए, हाँ सही है सर। वो थोड़ा सा तो ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो लोड नहीं, जब जमीन में डाल देंगे तो फिर लोड केहूनी पर आ जाएगा ना। सही है सर, सही सर, सही कर रहे हैं। केहूनी आप नीचे क्यों ले जा रहे हैं? केहूनी नीचे ले जाएंगे तो फिर पर्पस ही फेल हो गया ना, पर्पस ही फेल हो गया ना। ये देखिए, आप फिर से देखिए, आप भी देखिए फिर से, ये देखिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, पूरा पर्पस ही फेल हो गया। हाँ पूरा पर्पस ही फेल। ये देखिए, ये क्या होता है, चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा, ये खोल रहा, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब यहां आ जाइए, फिर से टेबल टॉप, और ये घुटना उठा दीजिए, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड पुशअप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बट डाउन, रेडी सर, बट डाउन। प्रॉपर प्लैंक तो हम लोग को कोई डाउट नहीं है ना, प्लैंक में कोई डाउट है? प्रॉपर प्लैंक में आके, और यहां ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पुशअप। ठीक है। इसी का एक होता है हनुमान दंडासन, जो प्योर इंडियन है, ठीक है, प्योर इंडियन हनुमान दंडासन। देखिए कैसे करते हैं, ये पूरा देसी है, ये देखिए देसी, ये हनुमान दंडासन बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये देसी है, हनुमान दंडासन बोलते हैं इसको, ठीक है। पुशअप का ही वेरिएशन है। अब हम बैठ जाइए सूक्ष्म व्यायाम की स्थिति में, ठीक है। कभी भी पता नहीं लगेगा। चलिए आप आइए, सूक्ष्म में आ गए। अगर ट्राउजर परमिट करता है, मेरा ट्राउजर खुद का आज परमिट नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, है ना। ये छोड़ ही देते हैं आज, क्योंकि मेरा ही ट्राउजर नहीं परमिट कर रहा। ये सर बता सकते हैं। ये देखिए आपको क्या करना है, ये पैंट फटेगा मुझे मालूम है, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो गए,
ठीक है। और ये सपोर्ट ले लिए दंडासन, और इसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। हाँ, कल किया था मलासन में, उससे ये इजी वर्जन है। कीजिए, ऐसे आ जाइए, और ये ऐसे आइए, ऐसे 90 डिग्री। हाँ, ऐसे कल मलासन कराया था ना, मलासन में मतलब डीप स्क्वाट बोलते हैं, कल डीप स्क्वाट में थे। ये देखिए, ये ऐसे लाइए, ओब्लिक ओब्लिक, ये देखिए ऐसे लाइए, और ये इधर ले आइएगा उल्टा, ये बॉडी साइड नहीं, इसको उल्टा ले जाइए ऐसे। फिर यहाँ ले जा रहे हैं ना, तो बॉडी को ऐसे कर लीजिए, ऐसे दोनों पैर का गैप रखो, फिर इसका ये देखिए। हाँ, ये देखिए, ये 90 पर आ रहा ना, जमीन में सटना है दोनों। ये देखिए, ऐसे ओवरलैप कराइए, ये इसका पैर पे रहेगा ना, ऐसे जमीन पर फुटेगा, जमीन पर कायदे से ऐसे, फिर ऐसा, ये ठीक है। और ऐसे ऐसे करते ही बिना हाथ के, ठीक है। अभी ऐसे किए, ऐसे देखिए, अब हाथ यहाँ रख लीजिए। आप लोग का जीवन मुश्किल करना ही मेरा काम है। ये हाथ सीधा रखिए, पहले हाथ सीधा बिल्कुल फैला के, एक साइड हो जाइए, एक साइड। हाँ, अब इसके ये ऐसे कीजिए। रामा जी, आप मुझे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे जा रहा है ये, ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, पूरा शरीर को निचोड़ रहा है। नहीं हो रहा ना, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। देखिए मेरा हो रहा ना, ये देखिए मेरा हो रहा ना, ये देखिए, ये ठीक है। अब हाथ यहीं रखते, ऐसे उठ जाना है, ठीक है। लेकिन उठने में बहुत बहुत मेहनत लगेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहला दिन है, अभी झलकियाँ, धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम लेफ्ट को यहाँ ले आते हैं। दोलासन बोलते हैं इसको, बेबी क्रेडल पोज। जैसे बच्चे को झूला में झुलाते हैं ना, सुलाने के लिए, ऐसे खुद को सुलाएंगे, बेबी क्रेडल पोज। ये क्या है, अपने ग्रॉइन एरिया को ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ वाला कई मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, रेडी सर, ऐसा कीजिए ना, बच्चे को ऐसा लीजिए, उठाई, पहले बच्चे को करा दिया, नीचे इसको क्या है, इसका भी सुनिए मैं बताता हूँ इसका सही, सर इसका सही तरीका देखिए। इसको क्या, बच्चे को जब झुलाते हैं ना तो सीने से सटाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा केहूनी, ये सीने में सटना चाहिए। ये देखिए, ये बच्चे को ऐसे दूर करके करते हैं क्या, सीने का जो पल्स होता है ना वो ट्रांसफर करते हैं ना बच्चे को, ये सीना में सटाइए और यहाँ लाइए। अच्छा, लेग स्विच कीजिए यहाँ, ये पहले सीना में सटाइए ऐसे छाती में, ठीक है। और अब बच्चे को पूरा प्यार दीजिए, ये आ जा बच्चे, दूध ज्यादा पिलाना, दिल का धड़कन उसको, दोलासन बोलते हैं, बेबी क्रेडल पोज। अब हम एक पैर को अंदर रख लेंगे, ठीक है, ऐसे। और इसको जितना दूर ले जा सकते हैं दूर ले जाइए, जितना दूर। और ये पकड़िए एक साइड जाके ऐसे, फिर दूसरा को दूर ले जाइए, इसको बेंड कीजिए, ये पकड़िए। अब क्या कीजिए, दोनों पैर को फैला दीजिए जितना हो सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं चक्की चाल आसन। क्या बोलते हैं, हाथ को ऐसे कीजिए सामने, ठीक है। ये जाता दररना बोलते हैं ना, हम लोग गांव में चलाते थे ना। ये देखिए ऐसे 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 पूरा जाता चलाइए, ऐसे ऊपर होइए,
चक्की चाल आसन, क्या बोलते हैं? ये रामदेव बाबा का है। दोनों पैर को कवर करते हैं। दोनों पैर को पार करता हुआ है, ठीक है, हो रहा ना? अब डायरेक्शन चेंज, ये देखिए आगे पहले ले गए सेंटर, अब यहाँ ये ऊपर उठ जाएंगे और ये देखिए पार करता हुआ दोनों धुरा को। नॉर्मल दंडासन। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को फैलाइए, ठीक है, और हाथ को ऊपर और एक्सेल करता हुआ जमीन पर लाइए लाइए। पैंट परमिट करना चाहिए, फटे ना, कल भी यूज होना है, फट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे इसको फोरहेड को जमीन में सटा देना है, ठीक है। ये नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। कहाँ जाना है सर, कहाँ जाना है? थोड़े खड़े हेड को जमीन में सटा देना है। ये हाँ। हाथ ऊपर करता है। ये देखिए ये आया ना, और ये वहाँ सट जाना है। मेरा तो ये पकड़ ले रहा, अभी जबरदस्ती करूँगा तो फट जाएगा, ठीक। ये जमीन में ललाट चला जाना है, ठीक है। ठीक है। अब सो जाइए, अब आराम देता हूँ आप लोग को। आइए विष्णु आसन, ऐसे आइए, विष्णु आसन ऐसे आइए। ये लक्ष्मी जी ऐसे रहती है ना, विष्णु जी ऐसे सोए रहते हैं क्षीर सागर में, है ना। अब हम क्षीर सागर में जाएंगे और स्लोली इनहेल करता हुआ उठाएंगे। उठाइए उठाइए, डाउन, घुटना लॉक, ये अब लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच, लेग स्विच, डायरेक्शन चेंज। ये 4 टाइम्स कीजिए, 4 टाइम्स, अगेन लेग स्विच, यहाँ विष्णु पोज। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे रोटेट करते हैं, ये रख लिए ना, ये हाथ यहाँ हो गया। अब यहाँ जो हम उठा रहे थे इसको ऐसे करेंगे 360। 4 टाइम्स, डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज, करवट बदल बदल के कीजिए। फोर टाइम्स दोनों डायरेक्शन में, जितना हाइट तक ले जा सकते हैं ले जाइए। एक्सेल करता है। नॉर्मल विष्णु मुद्रा में आ जाइए, प्लेन। हाँ, अब घुटना को मोड़ लीजिए, ठीक है। अब मोड़ के कीजिए, दोनों डायरेक्शन में। लेग चेंज, साइड चेंज, मोड़ के। सर ये तो इजी हो रहा है। हैं? ये इजी हो जाएगा, हाँ। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ को बट के नीचे रख लीजिए, ठीक है। पैर उठा के साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग, दोनों डायरेक्शन, 4 पैडल के बाद डायरेक्शन चेंज।
अब छाती के बल लेट जाइए, मकरासन, छाती के बल मकरासन तक थ्रू है ना, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लेफ्ट में हेड किए हैं, ठीक है, और लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऐसे, ये देखिए मेरे साइड, और इसको यहाँ ले जाएंगे जितना पीछे ले जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर से डाउन, जिधर सर टर्न किए हैं उधर का ही पैर उठेगा ऐसे, और जितना दूर जा सकता है ले जाइए उतना दूर, ठीक है। यहाँ फिर से वापस इनहेल करता हुआ बाहर जाइए, टर्न करना कमर को, ये देखिए कमर, हाँ बिल्कुल कमर का ही तो है ये देखिए, वहाँ तक ले जाइए, और फिर एक्सेल करता हुआ वापस इनहेल करता हुआ बाहर जाइएगा, ठीक है, जितना दूर जा सकता, ये देखिए ये डाउन, समझ पा रहे? ये आपके स्पाइन को अलाइन कर रहा है, ठीक है। अब पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल, हाथ दोनों साइड में, ठीक है, दोनों हाथ सर के नीचे, लेफ्ट लेग को राइट पर चढ़ाएंगे, यहाँ दूर ले जाइए जितना, और हेड आपके दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। अभी हमने लेफ्ट लेग को क्रॉस किया कैंची की तरह, सीजर की तरह, ठीक है, और हेड दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड ही जा रहा है, ठीक है। अगेन वापस, फिर से राइट को हेड और लेफ्ट साइड में लेग, ठीक है, हाथ बने रहेंगे सर के नीचे। अगेन पूरा जगह यूज कीजिए, जगह कोई कमी नहीं है, जितना दूर ले जाइए यहाँ, हाँ, हेड दूसरे डायरेक्शन में हो, जहां जिस साइड पैर जा रहा है उधर हेड नहीं रहेगा, ठीक है, तब यह स्पाइन ट्विस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आधा मिनट के लिए शवासन, शवासन हाफ मिनट्स, यानी कि आंख बंद कर लीजिए, शवासन बोलते ही आंख बंद हो जाना है आपका। शवासन का पोजीशन पता है ना, आंख बंद, 30 सेकेंड नॉर्मलाइज होने दीजिए। स्ट्रेचिंग 8 टाइम्स, पता ना स्ट्रेचिंग। चलिए हाथ को ऊपर ले जाइए, पूरा फुल स्ट्रेच 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ नॉर्मल, फिर से शवासन में आ जाएंगे। स्ट्रेचिंग के बाद 5 सेकेंड, हाथ को सर के पास, लेफ्ट टर्न, क्या मोड़ के, घुटना मोड़ के, लेफ्ट राइट, राइट टर्न, और स्लोली विथ सपोर्ट रिलीजिंग फ्रॉम पोज, ठीक है। अब हम ईस्ट फेसिंग हो जाएंगे और कपालभाति अनुलोम विलोम 60x3। कोई डाउट है इसमें? कपालभाति में अब कोई डाउट नहीं रहा ना? ईस्ट फेसिंग, या मेरे साइड देखते रहिए। ये सीधा हो, ये बॉडी, हाँ ये वाला चाहिए, ये हाँ ऐसा वाला चाहिए, ऐसा वाला, अपर बॉडी एकदम टाइट ऐसा। फोर्सफुल एक्सेलेशन एंड पुलिंग स्टोमक मसल, ठीक है, साइमल्टेनियस।
बॉडी टाइट, बॉडी ऊपर, बॉडी खींच के ऊपर की ओर, खींच के, कीजिए, खींच। ये नहीं चाहिए, वो दूसरा होता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये, वो दूसरा कराऊंगा, ये वाला चाहिए सिर्फ, ये कंधा नहीं चाहिए, हाँ कंधा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप मुझे देखिए एक बार, ये देखिए मेरा कंधा, मूवमेंट हो रहा बॉडी का कोई भी पार्ट, क्योंकि कहीं और लगा देंगे ना तो यहाँ कम हो जाए, देखो हाँ अब आया, अब आया, ये चेस्ट हो जाए चलेगा, क्योंकि ये पचकेगा तो चेस्ट आउट होगा, ये स्वाभाविक है। ये नहीं, ये दूसरा होता है, मैं बताऊंगा। ये और सीधा हो, ये और सीधा, हाँ ये अब आया, हाँ अब आया, सही है सर आपका, थोड़ा सा सीधा, ये ऐसे खींच के रखे बॉडी, बॉडी ऐसे ऊंचा ऊंचा, आगे की ओर आप झुक गए हैं, झुकना नहीं है, ये लाइन आगे झुकना नहीं, पीछे जाना नहीं। चलिए अब अनुलोम विलोम, विष्णु मुद्रा, लेफ्ट वाला हैंड वहीं रहेगा ध्यान मुद्रा में ही, ये विष्णु मुद्रा। इसमें डाउट है? अनुलोम विलोम अल्टरनेट नोस्ट्रिल, देखिए आपके लिए बता रहा हूँ। एक बार इधर से ये बंद कर लिए, इधर से लेंगे, फिर दोनों बंद, और ये चिन को इधर सटा लेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर इधर से लिए थे ना, अब इधर से छोड़ेंगे, ये इधर से, फिर देखिए इधर से लेंगे, इधर बंद कर लिए, थोड़ा देर इधर, और इधर से छोड़ेंगे। क्लियर? अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, ठीक है? ऐसा कीजिए, टाइट, अपर बॉडी बिल्कुल टाइट, ट्रंक, इनहेल छोटा सा लेना, होल्ड बड़ा, और एक्सेल बहुत बड़ा, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेल जितना बड़ा हो, निश्वास बहुत बड़ा, सांस छोड़ना बहुत बड़ा। सेट चेंज कीजिएगा, 3 सेट, यानी कि गैप लेना है बीच में 2 सेकंड, 1 सेकंड। लास्ट अनुलोम विलोम। अब ओम चैंटिंग करेंगे, इस फेसिंग में आप लोग आ जाइए, है ही ऑलरेडी। ओम चैंटिंग, ओ अ म, आपके लिए बोलता हूँ। ओ जब बोलते रहेंगे, ओ अ म 3 बार, 3 शब्दों से बना, 3 सिलेबल से, ठीक है? 3 शब्द नहीं, 3 अक्षर। यहाँ देखिए, ओ जब बोलते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन महसूस कीजिएगा, जब अ बोलते हैं तो यहाँ, अब म बोलते हैं तो ये पूरा मस्तिष्क वाला एरिया, ठीक है? स्टार्ट कीजिए।
Last two. Up palming. अंगुलियों को आंख पर रखेंगे, प्रसन्न चित्त बनाएगा, हमें शूथिंग इफेक्ट देगा। 4 बार करेंगे, चौथा बार वाला थोड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा रिग्रेस होगा। और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव को, सूर्य देव को प्रणाम करेंगे और अपनी आँख अपनी हथेली पर ही खोलेंगे। ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ गाय देने के लिए, इतना सपोर्टिव परिवार देने के लिए, भारत जैसा महान राष्ट्र देने के लिए। ये सब कुछ आपका ही है, आपके कारण ही है। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम सिर्फ परिश्रम करने आए हैं, संग्रह करने नहीं। और ये परिश्रम करने की शक्ति, प्रेरणा आप सदैव देते रहिए और मैं परिश्रम करते रहूँगा, और जो मिलेगा ये आपका ही होगा, आपके कारण ही है। और यहाँ धीरे धीरे सपोर्ट लेके रिलीजिंग फ्रॉम पोज, ये, और यहाँ ऊपर आके फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स 4 टाइम्स। यहाँ वाइड हो जाएंगे। 1 2 3 4। या अब हम ओरिजिनल पोज जो हमें चाहिए, यहाँ ग्लूट स्क्वीज, थाई स्क्वीज, एब्स मसल पुल इन, इसको स्पाइन में सटाइए, चेस्ट आउट, शोल्डर रोल बैक, और हाथ अंजलि मुद्रा में आइए। कंठकूप के सामने में ये आपके थंब आएंगे और यहाँ 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम जंपिंग एंड क्लैपिंग, जितना हाइट हो सकता है, जितना कस के क्लैप कर सकते हैं। तो आज 5वीं कड़ी में आपने हमारे साथ देखा ये त्रिदोष, हमने वह आसन व्यायाम तो किया ही, और बोनस के तौर पर हमने मेंटल डोज भी दिया, जिससे आप सीख पाए कि ये त्रिदोष आखिर होता क्या है, इसके संतुलन के लिए क्या करना है, और तमाम किस्म के सुपाइन और प्रोन पोज हमने किया।
इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर छठे दिन में मिलते हैं और हमारे जो साधक गण हैं इनका रिव्यू सुनिए। ये चौथा दिन है। हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा हमारा शरीर में और ऐसा ही मैं साहब के साथ करते रहूँगा, नरेंद्र सर के साथ। दो है उसमें। ये चौथा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी आइए। हाँ, लीजिए सर। बोलूँगा ये लीजिए। बोलूँगा। अब मैं समझ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत अच्छा से परफॉर्म किया है। 5 तत्व और त्रिदोष इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं। उसको थैंक यू। त्रिदोष तो बहुत अच्छा है, बैलेंस करना वही है। आप लास्ट वाला रियली बात कॉपी ठीक है। मॉर्निंग्स, मैं वेटरन राजगोपाल एनबी तरफ से आज जो सिखाया है पूरा हमारा पसीना निकल गया है। एक्चुअली फ्लेक्सिबल के लिए प्लस मेंटली के लिए वो हमारे गुरुजी नरेंद्र सर ने बताया है। एक्चुअली ये करना चाहिए और हमारे साथ साथ आप लोगों को भी बुला रहे हैं एनबी की तरफ से, ज़रूर आइएगा। आते अभी स्ट्रेंथ थोड़ा डाउन हो रहा है। जो भी सुन रहे हैं हमारा बात प्लीज़ आइए। डेली 6:30 to 7:30 नियर गणेश लेआउट पार्क में है एक योगा मंदिर है, उधर एक्सरसाइज करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका हो गया ना? आपका हो गया। कोच और हमारे साथी सभी साधकगण सभी को नमस्कार करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे योगा क्लास हमारा मतलब जोड़ पकड़ता जा रहा है। हम साधना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वैसे वैसे ये कठिन से कठिन होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि बेंगलुरु जैसे जगह में जहाँ एक बूंद भी किसी को पसीना नहीं निकलता, यहाँ पूरा जो तौलिया है हम लोगों का वो गीला हो जा रहा है। तो मैं अभी बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ इस सेशन को और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं पसीना नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ अगले दिन।